अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8th क्लास की मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिक्यूरिंग वाली वो वाली डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं जो कि चलती जाती हैं, कंटिन्यूस होती हैं, वो स्टॉप नहीं होती। लेकिन जो टर्मिनेटिंग होती हैं ये सोल्व हो जाती हैं, ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं। सबसे पहला वाला हमारा क्वेश्चन है 4/6 हमें दिया हुआ है। यहाँ पे 6 बाहर लिखेंगे, 4 अंदर लिखेंगे। 6 बाहर जो बड़ा है, 4 अंदर छोटा है, तो इसको इसके इक्वलेंट करने के लिए आप ऊपर पॉइंट लगा के नीचे 0 उतार लेंगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। 6 के टेबल में आपके पास 6 पे आएगा 36, 40 के नीचे ये लिख दें और इसको माइनस करके नीचे उतार लें। ये इसी तरह आपकी रकम चलती चली जाएगी, ठीक है। ये डिवाइड होता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इसी वजह से हम इसको रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं कि ये रुकता नहीं है। 0.666 ये इसी तरह चलता जाएगा और ये आपका 4/6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 11/12। 11/12 है, इसको डिवाइड करके देखते हैं कि ये कौन सी है। 11/12, 12 बड़ा है, 11 छोटा है। इसको भी इसके इक्विवेलेंट करके पॉइंट लगा के आपने 0 नीचे उतार देना है और इसको डिवाइड कर लेंगे आप। ये भी चलता चला जा रहा है, ये भी स्टॉप नहीं हो रहा। 11/12 इज इक्वल 0.9166 चलता जा रहा है। इट इज़ रिक्वायरिंग डेसिमल। 8/11, 11 बाहर लिखे, 8 अंदर लिखें। 8 छोटा है, पॉइंट लगा के 0 उतार लें और इसको इस पर डिवाइड कर लें। ये भी आपका स्टॉप नहीं हो रहा, चलता चला जाएगा। 8/11 इज इक्वल 0.7272। इट इज़ रिक्वायरिंग डेसिमल, आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/12। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 12 बाहर आएगा, 5 आपका अंदर आएगा, छोटा है, पॉइंट लगा के 0 डालें और इसको 12 पे डिवाइड करें तो ये भी चलता चला जाएगा। 5/12 इज इक्वल 0.4166। इट इज़ रिक्वायरिंग डेसिमल। ये भी आपका रिक्वायरिंग डेसिमल है क्योंकि ये फिनिश नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/20। 20 बाहर आएगा, 16 अंदर आएगा। अभी छोटा है 16 20 से, तो पॉइंट लगा के 0 डालें। 20 के टेबल पे 8 पे 160 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये आपके पास कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कोई नीचे आपके पास रिमाइंडर नहीं बच रहा। 16/20 इज इक्वल 0.8 टर्मिनेटिंग डेसिमल है आपकी, ठीक है। क्योंकि ये जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा वो आपकी रिक्वायरिंग डेसिमल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का 1/8 है आपके पास। 8 बाहर आएगा, 1 अंदर आएगा। 1 छोटा है, पॉइंट लगा के 0 डाल लें। इसको भी डिवाइड करके देखें, आपके पास क्या आता है। 1/8 का आ जाएगा 0.128। ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/9। 9 आपका बाहर आएगा, 7 अंदर आएगा। 7 छोटा है, पॉइंट लगा के 0 डालें। इसको डिवाइड करें। 7/9 इज इक्वल 0.77। ये भी चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो इट्स रिक्वायरिंग डेसिमल। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 8/10। सोल्यूशन निकालते हैं। 10 बाहर रख देंगे, 8 अंदर रखेंगे, छोटा है, पॉइंट लगा के 0 डालें। इसके साथ 10 के टेबल में 88 पे आता है, ये पूरा पूरा इस पे डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन 8/10 इज इक्वल 0.8 टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से रैशनल और इरेशनल नंबर हमने बताना है। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 5 है, ये हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। 1/7 ये हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है। 2.152 ये भी आपका रैशनल नंबर है। 0.81822 ये चलता जा रहा है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। 2.751 रैशनल नंबर आपके पास आएगा। 22/7 पाई हमेशा रैशनल नंबर होती है। _14 ये आपका इरेशनल है क्योंकि ये कटिंग नहीं हो रही। 25 वाला आपका रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? 5 का आप जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। इसका स्क्वायर 5 बाहर सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, इस वजह से ये आपका रैशनल नंबर आएगा। 14 रैशनल नंबर नहीं आएगा क्योंकि इसका आपका स्क्वायर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इन नंबर्स को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 21/4 की आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है, इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। 21/4, 4 बाहर आएगा, 21 अंदर आएगा। 4 के टेबल में 25 पे आता है, वो इसके नीचे लिख दें। रिमाइंडर आपके पास 1 बच जाएगा। इस हमने 21/4 को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। 5 1/4। 5 यहाँ पे हमारे पास होल नंबर है, तो जो नंबर लाइन के ऊपर हम लगाएंगे, आप 1 से लेके 6 तक लगा लें क्योंकि ये सारे होल नंबर हैं। 1 से लेके 6 तक जो ये 5 को इंडिकेट करेगा। अब ये 1/4 5 और 6 के दरमियान हम देखेंगे कि 1/4 कहाँ आ रहा है। 5 और 6 के दरमियान आपने इसको देखना है, ठीक है। 5 होल नंबर आ गया। 5 और 6 के दरमियान आपने देखना है 1/4, ये 4 है। तो लाइंस कितनी लगाएंगे आप? हमेशा 4 लगाएंगे, ठीक है। जहाँ भी नीचे वाला जो नंबर होता है ना, डिनोमिनेटर लाइन हमेशा उतनी ही लगती हैं। ये 4 लाइंस आपने लगानी, 1 2 3 एंड 4। ऊपर वाला जो 1 है ये इंडिकेट करेगा कौन सी 1 लाइन थी। ये 1 लाइन ये आ गई, इसके ऊपर आपने 21/4 लिख देना है या आपने लिख देना है 5/4। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नंबर लाइन पे हमने इसको शो कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -53/3।
इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये हमारे पास माइनस में है, पहले वैसे ही आपने इसको डिवाइड करके इसको मिक्स नंबर में लिख लेना है। तो मिक्स नंबर में हमारे पास आएगा -17 2/3। अब हमारे पास यहाँ पे देखें होल नंबर क्या है, यहाँ भी वैसे ही देखेंगे -17 है, तो आपने जो नीचे नंबर लाइन पे नंबर देखना है -17 से 18 के दरमियान ये नंबर आएंगे, ठीक है। तो नंबर लाइंस के ऊपर ज़्यादा लंबी लाइन लगाने की वो नहीं होती आपको ज़रूरत, तो आप छोटी लाइन ले लें 13 14 15 जैसे ये मैंने लिया वो ले लें। 17 और 18 के दरमियान हमने इस नंबर को देखना है 2/3 को। लाइंस नीचे वाली लगेंगी 3 लाइंस, ये 3 लाइंस बीच में मैंने लगा दी और ऊपर वाला 2 कहाँ पे आ रहा है 1 और ये 2 यहाँ पे आ रहा है। तो इसको आपने ऊपर की तरफ एरो बना के फ्रैक्शन लिख देनी है इसके ऊपर के नंबर लाइन पे, ये यहाँ पे शो हो रही है 17 -17 3 लाइंस लग गई, ठीक है। जो नीचे वाली हैं वो लाइंस लग गई और ऊपर वाला 2 उसको इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 25/2। इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। सोल्यूशन 25/2 का, इसको डिवाइड करते हैं। 2 बाहर रहेगा, 25 अंदर रखेंगे। 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 12 पे 24 आता है, वो लिख दें और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। मिक्स नंबर में 12 1/2 लिखेंगे। अब आपके पास 12 पॉजिटिव में है तो आपने नीचे नंबर लाइन पे 12 से लेके 13 के दरमियान ये देखना है कि आपके पास 1/2 कहाँ आएगा। नीचे 2 है तो डिनोमिनेटर के हिसाब से 2 ही लाइंस नीचे लगेंगी। ऊपर 1 है तो जहाँ पे 1 फर्स्ट लाइन आ रही है, 2 ही लाइन है, तो फर्स्ट लाइन के ऊपर एरो बना के आप इसकी फ्रैक्शन लिख देंगे। -5/7 है, ये आपके पास माइनस में है और सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको मज़ीद आपको डिवाइड करके सिंपलेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 0 में चला जाएगा, इसलिए आपने इसको इसी फॉर्म में हमने देखना है कि कहाँ पे आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये सिंगल फॉर्म में फ्रैक्शन होती है ये आपकी 0 और 1 के दरमियान होती है। अगर पॉजिटिव वाली होगी तो 0 और 1 पॉजिटिव वाली साइड पर जाएगा, और अगर नेगेटिव वाले होगा जैसे ये तो 0 और -1 के दरमियान, नेगेटिव वाले के दरमियान आएगी, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान। 7 नीचे है, डिनोमिनेटर 7 ही, ये आपने लाइंस लगा देनी है काउंट करके। नीचे 7 लाइंस लग गई, ऊपर आपके पास 5 है, तो इन लाइंस में हम देखते हैं 5 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, एरो बना के -5/7 इसके ऊपर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 15, ये 15 है हमारे पास, इसका हमने सोल्यूशन निकालना है। 15 के साथ दोनों साइड्स पे हम बार लगा देते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, ये चेंज नहीं होगा। जब बार्स खुलेंगी तो 15 ही इसका आंसर रहेगा। ये -21 है सेकंड वाला, इसके साइड पे बार लगाते हैं, बार्स जब खुलती हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो आंसर आपका आएगा प्लस में 21। माइनस वाले का निशान चेंज होगा, प्लस वाले का निशान चेंज नहीं होगा। -36 है, बार्स जब ओपन होंगी तो आंसर आपका आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है -9, इसकी भी बार्स आप लगा दें और जब बार्स खुलेंगी तो साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा। -100 के भी बार्स खुलेंगी तो आंसर आ जाएगा 100। 88 की बार्स ओपन होंगी तो आंसर रहेगा 88 ही। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिफरेंस का मतलब है माइनस का निशान लगा के आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपके पास -7 है, एंड की जगह माइनस का निशान लगा देंगे हम, ठीक है। -7 ये आपका नीचे वैसे ही आ जाएगा, बार्स लगाएंगे, एंड की जगह ये माइनस का निशान लगाना है, और -2 ये -2 है इसलिए इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि इसके बाहर भी माइनस है, और जब माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगी तो ये इसको प्लस कर देगी। -7 -2 ब्रैकेट में माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास नीचे खुल के आ जाएगा प्लस, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगी तो 2 आ जाएगा, +2। -7 में से +2 जब आप माइनस करेंगे, निशान हमेशा बड़ी रकम का आता है, वो लगा देंगे, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5। दोनों साइड्स पे बार लगी हुई हैं, बार्स ओपन करेंगे तो आपके पास ये 5 किस में चेंज हो जाएगा, +5 में आपका ये चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 8 एंड -3। एंड की जगह आपका माइनस का निशान आएगा, बार्स डालते हैं हम, 8 माइनस ब्रैकेट में -3 लिखते हैं और बार बंद कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। 8 + 3 करेंगे तो आपके पास 11 आएगा, बार्स ओपन होंगी तो प्लस का साइन मैंने आपको जैसे कि चेंज नहीं होता तो आपका ये +11 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास -5 एंड 1। -5 एंड की जगह माइनस का निशान लगा दें, +1 1 ही है, चाहे इसको ब्रैकेट में कर लें वैसे खोल लें तो भी -1 ही आपके पास आ जाएगा। -5 -1 आपस में प्लस होंगे लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। -6 आपके पास बार्स में आ जाएगा, बार्स जब हम ओपन करेंगे तो आपके पास ये बार्स खुल के 6 प्लस में चेंज हो जाएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा +6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 एंड 3, दोनों प्लस की रकमें हैं हमारे पास, ठीक है। 2 एंड की जगह माइनस का निशान, 3 बार्स लगा दें दोनों साइड्स पे। -3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा, ये भी माइनस में आपके पास क्योंकि 3 बड़ी रकम थी इसलिए -1 आपके पास आया। बार्स ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 53/4 किलोग्राम ऑफ राइस इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 1/2 kilograms पैकेट।
इसका फर्स्ट आपने सोल्यूशन करना है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ द राइस विल बी पैक्ड। बी सोल्यूशन फाइंड करना है, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट ऑफ मैस 5 1/2 किलोग्राम्स। सोल्यूशन फाइंड करते हैं, टोटल राइस आपके पास कितने दिए हुए हैं, 53/4 kg दिए हुए हैं आपके पास। ईच पैकेट में कितने राइस हैं, 5 1/2 kg आपके पास दिए हुए हैं। नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करते हैं, इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ पैकेट हमारे पास कितने आएंगे, 53/4 डिवाइड 5 1/2। मिक्स नंबर में फ्रैक्शन दी हुई है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 को 50 से मल्टीप्लाई करें, +3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 203/4 आपके पास आ जाएगा। डिवाइड का निशान डालते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 11/2 ये आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी। डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल ये वाली साइड आपकी हो जाएगी, तो आपके पास 2/11 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कटिंग चेक कर लेते हैं। कटिंग किसकी हो रही है, 2 और 4 की हो रही है। 2 1 2 2 4 इसकी कटिंग हो रही है, बाकी 11 और 203 की कटिंग नहीं हो रही। 203 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 203 ही आएगा। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 203/22। 203 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पैकेट आ जाएंगे 9.22 पैकेट्स। इसका पार्ट बी सोल्व करते हैं। पार्ट बी में हमें दिया गया था कि 8 पैकेट में कितने किलोग्राम आपके राइस आएंगे। राइस ऑफ 8 पैकेट्स, 8 × 5 1/2। 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रैक्शन 5 1/2 के साथ। इसको मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, आपके पास आ जाएगा 11/2। कटिंग कर लेते हैं, 2 के टेबल में 8 4 पे आता है। 4 से कट होने के बाद 4 जब 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा राइस ऑफ 8 पैकेट 44 kgs। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर्स। उसने 2 कलर के रिबन यूज़ किए हैं। जो ब्लू कलर का रिबन है वो 15 2/3 मीटर लंबा है। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। 4/5 टाइम उससे ज़्यादा है। ए सेट जो आपने फाइंड करना है सोल्यूशन का, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन की बतानी है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन, बोथ रिबन की भी लेंथ बतानी है। सोल्यूशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज इक्वल 15 2/3 मीटर। लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज इक्वल लेंथ ऑफ ब्लू रिबन मल्टीप्लाई 4/5, क्योंकि ये 4/5 टाइम उससे ज़्यादा थी। आपने 15 2/3 को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 47/3 मल्टीप्लाई 4/5 आपके पास आ जाएगा। कटिंग चेक कर लेते हैं, किसी की कटिंग नहीं हो रही। 47 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 47 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 188। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नीचे 15 आ जाएगा। 15 को 188 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्रीन रिबन की आ जाएगी लेंथ 12 8/15 मीटर्स। ये ग्रीन रिबन की लेंथ आ गई। बी पार्ट उसने में दिया हुआ था, टोटल लेंथ हमने दोनों रिबन्स की बतानी थी, तो हमारे पास ब्लू रिबन की थी 15 2/3 प्लस ग्रीन की आई है 12 8/15। मिक्स नंबर दिए हैं, इनको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे 47/5 आ जाएगा, प्लस इसी तरह 15 को 12 से मल्टीप्लाई करके 8 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 188/15। दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए 5 और 15 का आपने एलसीएम ले लेना है। आपके पास 15 ही आएगा। 5 के टेबल में आपने देखना है 15 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है। 3 को ऊपर वाली रकम 47 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 235। 15 के टेबल में 15 1 पे ही आता है। इसको 188 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 188 ही आएगा। 235 को ऐड करते हैं 188 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 423/15। कटिंग हो रही है इसकी 3 के टेबल पे, इनकी कटिंग कर दें। 3 5 दा 15, 3 1 दा 3, 4 की जो है 1 कैरी 12 को चला जाएगा, 3 4 दा 12 आ जाएगा और 3 1 दा 3 आपके पास आ जाएगा। 423 3 के टेबल में 141 पे आता है, आपके पास 141/5 है। इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 के टेबल पे 141 को डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल लेंथ 28 1/5। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगर पाउडर इज़ to be packed equally in packets, each packet contain 2.5 kg of Jagger powder. Find the number of required packet. Also find how much Jagger powder will be there in 15 packets of mass 2.5 kg. आपने बताना है कि कितना जो गुड़ है वो बचेगा और कितने पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा। सोल्यूशन इसका निकालते हैं। जैगर पाउडर उसने हमें दिया हुआ है 230.75 kg, ईच पैकेट में 2.5 kg। नंबर ऑफ़ पैकेट्स आपने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ पैकेट फाइंड करने के लिए आप 230.75 को 2.5 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 92.3। फर्स्ट सोल्यूशन जो आपको उसने कहा था वो आ गया। जैगर पाउडर उसने कहा अब कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई 2.5 kg में कितना आएगा। 15 को 2.5 kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जैगर पाउडर आ जाएगा 37.5 kg। Zishan wants to fill 137.5 liter of petrol in bottle. Find the number of bottles. इसका ए पार्ट जो हमारे पास है, the capacity of each bottle is 5.5 liter. The capacity of each bottle is 6.25 liter. Also tell how much petrol will be there in 18 bottle of capacity 6.25 liters.
सोल्यूशन सेट इसका फाइंड करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास पेट्रोल जो दिया गया है हमारे पास 137.5 लीटर दिया गया है। नंबर ऑफ़ बोटल्स हमने इसमें फाइंड करनी है जो पार्ट ए है उसके लिए। नंबर ऑफ़ बोटल्स के लिए आप 137.5 को डिवाइड कर देंगे 5.5 पे, तो आपके पास नंबर ऑफ़ बोटल्स आ जाएंगी 25। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट जो था उसमें था 6.25 लीटर की अगर कैपेसिटी हो बोतल की तो उसमें कितनी बोतल्स इसके साथ फिल कर सकते हैं। तो टोटल जो लीटर था 137.5 को डिवाइड कर देंगे 6.25 पे, तो 6.25 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22 बोतल्स आ जाएंगी। इसी का सी पार्ट जो हमारे पास था दिया हुआ क्वेश्चन का, टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल ऑफ कैपेसिटी ऑफ 6.25 की अगर कैपेसिटी हो तो 18 बोटल्स कितनी भर सकती हैं। तो आपने 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.25 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 112.5 इसका आंसर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें।